फीट लंबी मिठाई। सुबह सुबह शांति नीलम के घर आती है। अरे शांति जी, आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? मेरा नया घर बन रहा था ना, तो भोर में उसकी पूजा थी, तो सोचा सबको मिठाई बांट आऊं। ये लीजिए, आपके लिए मिठाई लाई हूँ। इतना कहकर शांति मीठे के डब्बे से 2 पेड़े निकाल कर दे देती है। बैठिए, पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नीलम, मैं जाती हूँ, और भी लोगों को मिठाई देना है अभी। शांति के जाते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते। अरे वाह, शांति आती मिठाई देख कर गई। अब तो बड़ा मजा आएगा मिठाई खाने में। दो मम्मी पेड़े जल्दी से। नीलम 2 पेड़े के 7 टुकड़े करके 2 टुकड़े बच्चों को दे देती है। क्या माँ, बस इतनी सी मिठाई? इत्तू सी किट्टू को कितनी मिठाई चाहिए? पूरा। घर में 7 लोग हैं ना बेटा, सबको चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, इतना खा लो, कभी पापा से मंगा दूंगी। और वैसे भी बांट के खाना गुड हैबिट होती है। नीलम इस तरह किट्टू को समझाने लगती है। इतने दिनों बाद मिठाई मिली, वो भी इतनी कम। मम्मी पापा तो मिठाई की दुकान पर काम करते हैं, उनको तो मिठाई आराम से मिल जानी चाहिए। बेटा, दुकान मेरी नहीं है ना, वरना मैं तो फ्री में दे देता। नीलम का ससुराल बहुत गरीब था। 5000 महीना की नौकरी पे नीलम बड़ी मुश्किल से घर चलाती और गुजारा कर रही थी। उसके बावजूद घर में सभी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन जब बच्चे मोहल्ले में बाकी बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। अब तो दिवाली आ रही है, पता है रितु और डिम्पी, मेरे घर पर इस दिवाली में बेसन और बूंदी का लड्डू बनेंगे। बस लड्डू बनेंगे? मेरी मम्मी तो मिल्क केक और मावा बर्फी बनाने वाली, साथ में बादाम भोग भी बनाएंगी। मेरे घर पर तो बालूशाही और काला जामुन बनने वाला है। मेरे घर तो जलेबी बनेगी। जिसको भी दही जलेबी खाना हो तो आ जाना। वैसे सनू और किट्टू, तुम्हारे घर इस दिवाली क्या बनने वाला है? हमारे घर तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे घर जो बनेगा तुम लोग हमें खिलाओगे ना? हाँ, मुझे वो मावा बर्फी और दही जलेबी बहुत पसंद है। शक्ल देखिए गरीबों अपनी। हमने पूछा, अपना तो पता नहीं, और हमारे यहाँ जो बनेगा उसके लिए इनके मुंह में पहले से ही लार टपक रही है। अरे जाओ गरीब फटीचा कहीं के, हम तुम्हें अपने घर पर बनी मिठाई क्यों खिलाएंगे? सही कह रही है डिम्पी। किट्टू सोनू हर साल हमारे यहाँ मिठाई खाते हैं, और इनके यहाँ से हमें दिवाली में एक शक्कर पारी भी नहीं मिलती। इस बार हम नहीं खिलाएंगे तुम्हें मिठाई। चलो जाओ यहाँ से, गरीब कहीं के। मोहल्ले के बच्चे सोनू और किट्टू को वहाँ से भगा देते हैं। दोनों रोते हुए घर आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। तुम्हारे यहाँ मीठे में क्यों कुछ नहीं बनता मम्मी? पापा इतनी बड़ी दुकान में काम करते हैं। आज पापा आएंगे तो मैं पापा से कहूंगी हमारे लिए मिठाई लाने के लिए। ये बच्चे इतने मासूम हैं, इन्हें कैसे समझाएं कि इनके पापा इनके लिए रोटी ही कितनी मेहनत से कमाते हैं। मीठा तो बहुत दूर है। सही कहा माँ जी आपने। अभी तो राशन भी खत्म है, आज तो बस दाल चावल में ही गुजारा करना होगा। जिसके बाद नीलम बचे खुचे राशन से दाल चावल बनाती है। तब तक कभी भी घर आ जाता है खाने के समय। ये क्या माँ, फिर से वही पानी वाली दाल और खीर जैसे चावल? मुझे तो खाने ही नहीं खाना मम्मी। जब देखो तब कभी पतली सी दाल बना देगी, कभी सूखी रोटी और चटनियाँ प्याज ही खिलाएगी। दूसरे के माता पिता उन्हें खीर पूरी मावा मिठाई कलाकंद रसगुल्ले खिलाते हैं, और आप लोग ढंग का खाना भी नहीं खिलाते। ऐसा नहीं कहते बच्चों, भैया कितनी मेहनत से कमा कर लाते हैं ना। ऐसा नहीं कहते तो कैसा कहे बुआ? बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों, चुपचाप खा लो वरना दोनों को बहुत मारूंगी। माँ के डर से दोनों बच्चे चुपचाप सिसकियां लेते हुए खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। वहीं रात में अजी दिवाली आ रही है, लोगों के घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चे भी तंग कर रहे हैं मिठाई के लिए। तुम्हें तो पता है मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ का सेठ कितना खड़ूस है, और पगार बड़ी मुश्किल से मिल जाए वही बहुत है। अब चलो सोते हैं, कल मुझे जल्दी जाना है। अगले दिन कवि जल्दी उठकर काम पर चला जाता है। वहीं नीलम उसे कहना भूल जाती कि राशन खत्म हो गया, जिसके कारण सारा दिन घर पर कुछ नहीं बनता और सभी भूखे रहते हैं। वहीं किरोड़ी मल की दुकान पर, अरे और थोड़ा सा पाम तेल मिलाओ। और ये क्या, ऐसे इतना मलाईदार दूध इस्तेमाल करोगे तो दुकान बिक जाएगी। सब में घी की जगह पाम तेल डालो और दूध में थोड़ा अरारोट मिला दो ताकि गाढ़ा हो जाए। लेकिन सेठ जी, अगर हम इतनी मिलावटी मिठाई बेचेंगे तो लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे लोगों की तबीयत से हमको क्या, हमारे तो बाजार में नाम है, हम पे थोड़े ना कोई शक करेगा। 1-2 लोगों की तबीयत खराब भी हो गई तो क्या हो गया, जितना बोला है उतना करो। किरोड़ीमल बाजार में बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी, जिसका किरोड़ीमल बहुत फायदा उठाता और मुंह मांगे दाम पर मिलावटी मिठाई बेचता। वहीं दुकान पर कवि जब मिठाई बेच रहा होता है
भैया ये कैसी मिठाई देते हो, इतनी महंगी है, ऊपर से ये खाने से मेरे बेटे को डायरिया हो गया। आपने ही कुछ उल्टा सीधा खिलाया होगा बच्चे को। हम A1 क्वालिटी का सामान बेचते हैं, सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते। कवि बीच में बोलने जाता है लेकिन किरोड़ी मल उसे चुप कराकर ग्राहक को वापस भेज देता है। तुम मेरे लिए काम करते हो या ग्राहकों के लिए? जितना बोला है उतना ही करो तो बेहतर है। इस तरह किरोड़ी मल कवि को डांट लगा देता है। वहीं शाम में जब कवि घर आता है, पूरा मोहल्ला दिवाली की लाइट से जगमगा रहा था। वहीं घर पर मोहल्ले में इतनी चहल पहल है और आप लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे क्या करें बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, बनिया भी उधार देने से मना कर दिया है। हाँ जी, मैं गई थी बनिया के पास, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले नकद फिर सामान। मैं आता हूँ अभी। कवि की जेब में केवल 100 रुपए थे। उससे आधा किलो आटा, 1 किलो चावल और पाव किलो दाल लेकर वो आता है। नीलम, आज इतने से काम चला लो, कल मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। नीलम कवि के लाए थोड़े से राशन में सभी के लिए फिर से पतली दाल और चावल बनाती है और आटा सुबह के लिए रख देती है। न जाने कब तक ऐसे दिन देखने होंगे। बेटा तुझे क्या हुआ, तू भी बड़ा चिंतित नजर आ रहा है। किरोड़ी मल मिठाइयों में मिलावट करता है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है और मैं सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे खुद पर गिल्ट होता है। इन्हीं कारणों से तो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। कवि सेठ की इन हरकतों से काफी दुखी था और किरोड़ी मल का ये एक दिन का नहीं था, ये उनका रोज का था। मिठाइयों में मिलावट करके खराब सामान ग्राहकों को देना और ग्राहकों के साथ विश्वासघात करना, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किरोड़ी मल को अब ये डर था कि कहीं कवि उसकी पोल पट्टी ना खोल दे फिर एक दिन। अरे ओ किरोड़ी मल काका, ये कैसी मिठाई बेचते हो आप? सारी मिठाइयों में मरी मक्खी है। अरे दुकानों का जरा सा नाम क्या हो जाता है, लोग ग्राहकों को उल्लू समझ बैठते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम ग्राहकों की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, हम प्योर मिठाई बेचते हैं। सनम मिठाई का डब्बा खोलकर दिखाती है। जब यही बात है तो ये क्या है? पूरी मिठाइयों पर मरी हुई मक्खी चिपकी थी और पाम ऑयल की स्मेल आ रही थी। अब मैं क्या करूं? अब तो ग्राहक के सामने इमेज चली जाएगी। क्यों न सारा इल्जाम इस कवि पर डाल देता हूँ। वैसे भी इसे मेरे काले चिट्ठे के बारे में अच्छे से पता है। कब ग्राहक के सामने मुंह खोल दे कोई गारंटी नहीं है। जिसके बाद किरोड़ी मल सारा इल्जाम कवि के ऊपर डाल देता है। अरे क्यों नहीं कवि, तू मेरे न रहने पर दुकान में मिठाई में घोटाला करता है क्या है? ग्राहकों की मिठाई के साथ हेरफेर करता है। देखिए बहन जी, ये सब इसकी गलती है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, कंज्यूमर कोर्ट में आपकी कंप्लेन करूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे गलती इसकी है तो सजा जो देनी है इसे ही दे दो। जिसके बाद किरोड़ी मल कवि को ग्राहकों के हवाले कर देता है और ग्राहक उसे खूब पीटते हैं और किरोड़ी मल उसे काम से निकाल देता है। कोई कवि को उसकी बात रखने का एक मौका भी नहीं देता। चेहरे पर और हाथ पर चोट के निशान लिए कवि घर आता है। ये सब कैसे हुआ जी? सब किरोड़ी मल की चाल थी मुझे काम से निकालने के लिए। जिसके बाद कवि घर वालों को सारी बात बताता है। उसे ये डर था कि मैं उसकी पोल पट्टी न खोल दूं और तो और दिवाली का बोनस न देना पड़े, मेरी 1 महीने की सैलरी न देना पड़े, इसलिए उसे कंजूस ने ऐसा किया। अब क्या होगा हमारा बेटा? जहाँ दिवाली में लोगों के घरों में दिए चल रहे हैं, हमारे घर में अंधकार फैलता जा रहा है। इसी तरह दिन बीतते हैं। कवि की नौकरी छूट जाने के कारण अब घर में और तंगी छा जाती है। कवि जगह जगह काम की तलाश में भटकता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वहीं घर पर खाने को एक दाना नहीं, जिससे परेशानियां और बढ़ रही थी। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन के लिए जाया करूँ। वैसे भी दिवाली आ रही है, लोगों को साफ सफाई के लिए काम वाली की जरूरत होगी, इससे कुछ पैसे ही आ जाया करेंगे। मेरा मन तो नहीं करता कि घर की बहू काम करे, लेकिन जब पापी पेट भूखा मरे तो इससे बेहतर है कि एक दूसरे की मदद की जाए। तू जा बहू। जिसके बाद नीलम काम की तलाश में निकल पड़ती है। वो कई जगह काम मांगती है लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं शाम के समय जब वो घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी अपने तबेले से 5-6 गायों को छोड़ रहा होता है। अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी सारी गाय आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं? अब मैं क्या करूं बेटी, मैंने जीवन भर अपने तबेले में काम किया, बच्चों के लिए खूब मेहनत की, पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा उन्हें। अब बेटा विदेश जाकर मुझे ही भूल गया। मैं अकेला इतना बड़ा तबेला संभाल रहा हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है। एक भैंस है मेरे पास, उससे ही मेरा गुजारा हो जाएगा। तो इतनी सारी गायों का क्या करूँ मैं अकेला बूढ़ा। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इन्हें लेकर जा सकती हूँ। हाँ, गाय तो माता के समान है, इनसे जिसका भला हो जाए वो सुखी है। ले जाओ बेटा।
जिसके बाद नीलम सारी गाय अपने घर लेकर आ जाती है। ये देखकर घर वाले हैरान हो जाते। मम्मी, इतनी सारी गाय कहाँ से ले आई आप? हाँ भाभी, इतनी गाय कहाँ से पकड़ कर लाई हैं? अरे हमारे घर में खाने की वैसे भी तंगी है, इन गायों को पकड़ कर लाई है, इन्हें क्या मिट्टी खिलाएगी? माँ जी ऐसा मत कहो, एक बाबा इन्हें छोड़ रहे थे तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ। 4 दिन से सब भूखे हैं, इनके दूध से कम हमारा पेट भर जाएगा। अगर ये इतना ही दूध देती तो वो बूढ़ा इन्हें छोड़ता ही क्यों? वैसे भी आजकल जगह जगह गाय छोड़ दी जाती हैं। माँ जी कुछ दिन इन्हें रखकर देख लेते हैं, और रही बात इनके खाने की, तो जंगल और खेतों में घास की कमी थोड़े ना है, उसके लिए तो पैसों की भी जरूरत नहीं है। चलिए मैं इनके लिए पगडंडियों की घास ले आती हूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद नीलम खेतों में जाकर खुरपी से पगडंडियों की घास छीलकर गाय के लिए ले आती है और उन्हें खिलाती है। जिसके बाद वो उनका दूध निकालने लगती है, और ये क्या, दूध निकालते हुए नीलम शॉक्ड हो जाती है। एक एक गाय 1 बाल्टी दूध देती है। हमारे यहाँ तो इतनी बाल्टी नहीं है जितना ये गाय दूध दे रही है। राधिका, जा पड़ोसन मालती से 2 बाल्टी मांग ला। राधिका माँ के कहने पर पड़ोसन के यहाँ बाल्टी मांगने जाती है। तुम्हारे यहाँ खाने को दाना नहीं है तो क्या बाल्टियों से पानी पीकर पेट भरने का इरादा है क्या? 2 बाल्टी चाहिए? तुम्हारे यहाँ तो 2 बाल्टी है ना। काकी देना हो तो दे दो, वरना इतना भाषण ना दो। आजकल की छोकरियों की जुबान बहुत चलती है, लो ले जाओ। मालती के यहाँ से मिली बाल्टी में भी बहू दूध गिराती है। ऐसे ही 4 बाल्टी दूध हो गए। इतना दूध, अभी तो 2 गाय का दूध निकाला ही नहीं। रहने दे बहू, अब इतना दूध गर्म कर ले या पड़ोसियों में बांट दे, वरना फट गया तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। जिसके बाद नीलम सारे दूध को एक बड़े से भगोने में गर्म करती है और घर के सभी लोगों को दूध पीने के लिए देती है। आज कितने दिनों बाद हम दूध पीने को मिला है, वाह, इस तो मजा आ गया। शरीर में ताजगी आई गई गाय का ताजा दूध पीकर। उस आदमी का लाख लाख शुक्र है जिसने तुझे ये गाय दी। बाकी बचे दूध का क्या करूँ माँ जी? पड़ोसियों को बांट दूं क्या, वरना सुबह तक फट ना जाए। मम्मी दिवाली आ रही, सबके घर में मिठाई बन रही, इतना सारा दूध है तो आप भी मिठाई बना दो ना। हाँ माँ, वैसे भी पापा तो मिठाई की दुकान पर काम करते थे तो उन्हें तो मिठाई बनाना आता ही है। हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, इसे किसी को देने से अच्छा हम मिठाई बना लेते हैं। कल भी तो गाय ढेर सारा दूध देगी। बेटा तुम अगर दोनों इस दूध से मिठाई बनाकर बेचो तो कितना बढ़िया रहेगा। वैसे भी दिवाली का सीजन है, मिठाइयाँ अच्छी बिकेंगी। लेकिन बाबूजी सिर्फ दूध से मीठा नहीं बनता ना, चीनी की भी जरूरत पड़ती है। चीनी से अच्छी मिठाई गुड़ की बनती है, और गुड़ तो घर में है ही। तुम चिंता मत करो, जब भगवान यहाँ तक ले आया है तो आगे भी वही मदद करेंगे। जिसके बाद कवि सारा दूध जलाकर उसमें गुड़ मिलाकर मलाई बर्फी बनाता है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। अब तो हम आराम से ढेर सारी मिठाई खा सकते हैं। बर्फी तो बन गई, लेकिन इन्हें बेचेंगे कैसे? बाबूजी पहले जिस ठेले पर सब्जी बेचते थे वो थोड़ा सा टूटा है, उसकी मरम्मत करके उस पर ही बेचेंगे। अगले दिन नीलम सुबह जल्दी उठकर गाय के लिए खेतों से घास काट कर ले आती है और गाय का चारा पानी करके दूध निकालती है। उस दूध से कवि और ढेर सारी मिठाई बनाता है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी ठेले पर मिठाई सजाकर बाजार में बेचने जाते हैं। क्या बात है, जिसके घर में कल तक खाने को दाना नहीं था, आज वो मावा बर्फी मिल्क केक और दूध के पेड़े लेकर बाजार में बेचने जा रहा है। बस आप जैसे पड़ोसियों की दुआएं साथ हैं तो ये तो होना ही था ना। मनीता नीलम को जवाब देकर आगे बढ़ जाती है। बाजार में आज बहुत भीड़ थी क्योंकि दिवाली नजदीक थी। लोग रंगोली, दिया, कंदील की दुकान लगाए बैठे थे और खरीदने वालों की लाइन लगी थी। लेकिन बाजार में नीलम और कवि की मिठाई की नई दुकान होने के कारण वहाँ कोई नहीं आ रहा था। आधा दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगर ये मिठाई नहीं बिकी तो सारा दूध और मेहनत बर्बाद चली जाएगी जी। अभी आधा दिन बचा है, शाम में ज्यादा भीड़ होती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जिसके बाद दोनों ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ग्राहक उनकी दुकान पर आता है। अरे भैया जी, लगता है बाजार में नई दुकान है। हाँ भैया जी। अच्छा 5 किलो बर्फी दे दो, लेकिन पहले एक टेस्ट करा देना। कवि दिनेश को बर्फी का एक टुकड़ा चखने के लिए देता है। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दुकान नई है लेकिन मिठाई का स्वाद कल्लूमल हलवाई की मिठाइयों से भी अच्छा है। भैया एक काम करो, अब तुम 1 किलो मिठाई दे दो, वो भी 1/4 किलो बर्फी, 1/4 किलो रसगुल्ला और आधा किलो पेड़े। कवि खुशी से मिठाइयाँ पैक करके दिनेश को देता है। कितना हुआ भैया? 400 रुपए। अरे इतनी महंगी मिठाई के बस 400 रुपए ही हुए? अभी नई दुकान है ना भैया, ग्राहकों को विश्वास दिलाना भी तो जरूरी है। सही बात है।
जिसके बाद दिनेश मिठाई लेकर वहां से चला जाता। दिवाली का सीजन होने के कारण बाजार की भीड़ में जो भी कवि की मिठाई की दुकान देखता उनका मन ललचा जाता और वो मिठाई खाने के लिए पहुंच जाते। दिन में तो उनकी बिक्री नहीं हुई, लेकिन शाम होते होते सारी मिठाई बिक गई। मैं तो डर गई थी कि आज बिक्री नहीं हुई तो क्या होगा, लेकिन सब अच्छा हो गया जी। चलिए घर चलते हैं, मिठाई बनाने का और सामान ले चलते हैं ताकि कल ज्यादा और तरह तरह की मिठाई बना सके। जिसके बाद नीलम और कवि बाजार से खसखस और बालूशाही के लिए मैदा खरीदते हैं, साथ में थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट, इलायची और साकर लेते हैं और घर के लिए राशन भी खरीदते हैं। आज जितने पैसे कमाए सब कुछ सामान खरीदने में चला गया। कोई ना भाग्यवान, अब सब अच्छा होगा। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहां नीलम सारी गाय का चारा पानी करती है और फिर उनका दूध निकालकर छोटी सी भट्टी बनाकर उस पर गर्म होने के लिए चढ़ा देती है। वहीं बगल में बहू सभी के लिए खाना बनाती है। आज तो बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाकर मजा आ गया बहू। चिंता मत करो माँ जी, अब सब सही होगा। खाने के बाद पूरा परिवार मिलकर नीलम और कवि की मिठाई बनाने में मदद करता है। इतने सारे दूध से बहुत कम मिठाई बनी है, सुबह फिर से मीठा बनाना होगा। सुबह में बस रसमलाई बनानी है, मैं बना दूंगा, तुम बाकी घर के काम देख लेना। जिसके बाद नीलम जल्दी उठकर गाय का दूध निकालती है, वहीं कवि उससे रसमलाई बनाता है। भाभी आप और भैया मिठाई बेचने जाइए, घर और बच्चों को मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद दोनों तरह तरह की मिठाई लेकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। आज नीलम के ठेले पर पहले से ज्यादा वैरायटी की मिठाइयाँ थी और लोग उनकी मिठाई से आकर्षित होकर बड़े चाव से मिठाई खाने भी आ रहे थे। भैया जी, मिठाई में कोई मिलावट तो नहीं? इतना स्वादिष्ट मिठाई बनाए हो। अरे मिलावट होती तो इतनी स्वादिष्ट होती क्या भैया, कैसी बात करते हो? अरे सस्ती है ना, इसलिए कहा। कभी कभी सस्ती मिठाइयाँ भी स्वादिष्ट होती हैं, भरोसा कीजिए। लोग नीलम और कवि के ठेले पर चाव से मिठाई खाते और घर भी लेकर जाते। अब रोज नीलम की मिठाइयों की अच्छी बिक्री होने लगी थी, जिससे वो आए दिन मिठाइयों के फ्लेवर में बढ़ोतरी कर रहे थे और अच्छी मिठाइयाँ बनाकर बाजार में बेचते थे। कुछ दिन तो लोग बड़े ही चाव से उनकी मिठाइयाँ खरीदते और खाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उनकी दुकान पर आना बंद हो जाता है। अब इक्का दुक्का ग्राहक ही उनके ठेले पर आते और बाकी किरोड़ी मल के यहाँ सब खराब मिठाई खरीदने के लिए लाइन में लगे होते। हम इतनी अच्छी और सस्ती मिठाई बेचते हैं और इसके बावजूद कोई नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि सस्ती मिठाई देखकर लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट करते हैं। दाम थोड़े और बढ़ा देने चाहिए और मिठाई को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, जिससे लोगों की नजर हमारी बनाई मिठाई से हटे ही नहीं। भैया आजकल तो बाजार में 10 फीट के समोसे और डोसा बिक रहा है। अगर आप लोग भी 10 फीट की मिठाई बेचे तो कैसा रहेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है ना राधिका, 10 फीट की मिठाई बनाने में कितनी मेहनत लगती है पता भी है। पापा ये अखबार देखो, कई लोग 10 फीट का समोसा और डोसा बनाकर फेमस हुए। एक रेडी से शुरू किए, आज उनका खुद का रेस्टोरेंट है। ऐसा है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। दिवाली में लोगों के लिए इतनी बड़ी मिठाई विशेष होगी। 10 किलो मिठाई लेने से अच्छा लोग 10 फीट की एक मिठाई लेना ज्यादा पसंद करेंगे। जिसके बाद नीलम घर के पीछे एक बहुत बड़ी भट्टी बनाती है और कवि एक हलवाई से बड़ी सी कढ़ाई उधार मांग कर लाता है और सारे कमाए पैसों से दोनों मिठाई बनाने का सामान लेते हैं। जिसके बाद दोनों 10 फीट का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, रसमलाई, बर्फी सब कुछ 10 फीट का बनाते हैं और बाजार में बेचने जाते हैं। अब बाजार में सभी इतनी बड़ी मिठाई देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी मिठाई तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ तो सभी दिवाली में बड़े चाव से मिठाई खाएंगे। भैया एक 10 फीट का रसगुल्ला पैक कर दो। कवि 10 फीट का रसगुल्ला काट कर कंटेनर में भर कर उन्हें देता है और वो खुशी से 10 फीट का रसगुल्ला अपने घर ले जाती है। अब धीरे धीरे नीलम की 10 फीट की मिठाई देखकर लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगाने लगते हैं। भैया ये बादाम भोग कैसा दिया? एक 10 फीट का बादाम भोग पैक कर दो। मेरे लिए 10 फीट लंबी बालूशाही पैक करना, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। भैया साथ में 10 फीट वाला रसमलाई भी पैक करना, मेहमान ज्यादा आते हैं ना दिवाली पर। जिसके बाद नीलम और कवि सभी को जल्दी जल्दी मिठाइयाँ पैक करके देते हैं, जिससे किरोड़ी मल हलवाई के ग्राहक भी कवि की दुकान पर आने लगते हैं। धीरे धीरे किरोड़ी मल की दुकान पर ताला लग जाता है और यहाँ कवि और नीलम की 10 फीट की मिठाई की दुकान अच्छी चलने लगती है। 4 दिन में दिवाली है जी, कोई जगह भाड़े पर लेनी होगी। 10 फीट की मिठाई इतनी तेजी से बिक रही है कि इतनी सी जगह में बहुत रश हो जाएगा। जिसके बाद नीलम और कवि देखते हैं कि मैदान में एक जगह खाली है, वहीं पर वे पल्ला बांधकर मिठाई बनाकर बेचने लगते हैं और इतनी बड़ी बड़ी मिठाइयाँ देखकर लोग वहां आकर्षित होकर आते हैं और 10 फीट की मिठाई लेकर जाते हैं। वहीं घर आकर आप लोग तो बस मिठाई बेचने में बिजी हो। 3 दिन में दिवाली है, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं। हमारे लिए दिवाली के कपड़े लाने, पटाखे लाने, घर से जाना है। बेटा पैसे नहीं आएंगे तो कैसे होगा ये सब?
वहीं बहू मोहल्ले में देखती है कि सभी के घर में कंदील लग चुके हैं, घर सज चुके हैं और लोगों के घर में दिवाली का फराल भी बन चुका है। बच्चे चकली चिवड़ा खाकर दिवाली का उत्साह मना रहे हैं। देख रही है बहू कैसे लोग उत्साह मना रहे हैं, हमारे घर में तो एक कंदील भी नहीं लगी। माँ कल ही बाजार से हम सारा सामान ले आएंगे। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर बड़ी सी कढ़ाई पर तरह तरह की 10 फीट की मिठाई बनाते हैं और अगले दिन नीलम और कवि बाजार में उसे बेचते हैं। लोग लाइन लगाकर उनके यहाँ मिठाई खरीदते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ लोगों की इतनी लंबी लाइन लगेगी मिठाई खाने के लिए। अजी जल्दी से मिठाई बेचकर दिवाली का सामान भी लेना है वरना बच्चे नाराज हो जाएंगे। दोनों सारी मिठाई बेचकर बच्चों के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहाँ बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े दिलाते हैं। साथ ही घर वालों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं और खुद के लिए भी। कपड़े तो हो गए, अब घर की सजावट का सामान और रंगोली लेनी है। जिसके बाद नीलम और कवि रंगोली, लाइटिंग और कंदील खरीद कर घर ले जाते हैं। देखो दादाजी, दादी जी, पापा मम्मी ने कितना सारा सामान लाया दिवाली के लिए। चलो भाभी मैं आपकी मदद करती हूँ घर सजाने में। जिसके बाद कवि, नीलम और राधिका मिलकर घर के बाहर लाइटिंग करते हैं और घर के अंदर फूलों से सजाते हैं। वहीं दरवाजे पर कंदील लगाकर रंगोली निकालते हैं। कल तो दिवाली है, बहुत मजा आएगा। कल दिवाली है, कल ज्यादा बिक्री होगी जी। क्यों ना हम कल जल्दी दुकान लगा दें ताकि शाम में जल्दी फ्री हो जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। अगले दिन दोनों सुबह तड़के ही मिठाई बेचने चले जाते हैं और दिवाली के दिन तो 10 फीट की मिठाई के लिए लोग पागल हो जाते हैं। दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि रिपोर्टर्स तक आ जाते हैं नीलम की 10 फीट की मिठाई को न्यूज में कवर करने के लिए। नीलम जैसे तैसे मिठाई बेचकर घर आती है। आज तो हमारी 10 फीट की मिठाई न्यूज में आ रही थी। अरे तब तो कल पक्का तुम दोनों भी न्यूज में छा जाओगे। जी पापा जी, माँ जी, पापा जी, राधिका मैंने आप लोगों के लिए कल कपड़े लाए थे, ये लीजिए। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी बच्चों को तैयार करके खुद तैयार हो जाती हूँ, फिर लक्ष्मी पूजन भी तो करनी है। सभी तैयार होने चले जाते हैं। नीलम भी बच्चों को तैयार कर देती है। वहीं नीलम घर के बाहर अपनी बनाई 10 फीट की मिठाई सजा देती है। घर के बाहर बड़ी सी मेज पर तरह तरह की मिठाइयाँ थी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़े, बालूशाही, 10 फीट की जलेबी, मावा केक और रसमलाई। इतनी सारी मिठाई देखकर पड़ोसी भी हैरान थे कि कभी ये लोग गरीब हुआ करते थे, आज उन्होंने घर के बाहर 10 फीट की मिठाई सजाई है। मिठाई के साथ चकली, चिवड़ा और शक्करपारे भी होते हैं। पहले हम लक्ष्मी पूजन कर लेते हैं, फिर दिवाली मनाएंगे। बहू बाहर कहाँ जा रही है? लक्ष्मी जी की फोटो तो घर में है। माँ हमारी लक्ष्मी जी तो बाहर है ना। जिसके बाद नीलम अपने तबेले में जाकर सारी गाय की आरती उतारती है और उन्हें हार पहनाती है। हे लक्ष्मी माता, अपनी कृपा बरसाए रहना। सभी घर वाले देखकर गाय के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। जिसके बाद नीलम घर में लक्ष्मी जी की पूजा करती है और सभी दिवाली मनाने घर के बाहर आते हैं। अरे ओ मालती बहन, सविता जी, मनीता जी, कहाँ हो आप सब? दिवाली नहीं मनानी क्या? सारी पड़ोस ने शर्मिंदा थी कि वे हमेशा नीलम की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, इसीलिए वो नीलम के बिना बुलाए नहीं आती। नीलम के एक आवाज पर सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते। हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी दिवाली मुबारक हो। माँ सब कुछ है, पटाखे कहाँ हैं? पटाखे कैसे भूल सकती हूँ, ये लो पटाखे। पटाखे पकड़कर बच्चे खुश हो जाते हैं और 10 फीट की मिठाई का एक टुकड़ा लेकर मिठाई खाते हुए पटाखे फोड़ने लगते हैं। वहीं दिवाली मनाते हुए बच्चे देखते हैं कि दूर खड़े पिंकू, ऋतु, डिम्पी, रोहित, किट्टी और सोनू को ही देख रहे थे। हैप्पी दिवाली दोस्तों। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना है? हमने उस दिन तुम्हें मिठाई खिलाने से मना कर दिया था, लेकिन हमें तुम्हारी 10 फीट की मिठाई देखकर लालच आ रहा है। क्या तुम हमें वो खाने दोगे? मना तो नहीं करोगे ना? मेरी मम्मी की बनाई मिठाई तो इसके सामने बहुत छोटी है, हमें भी खिलाओ अपनी मम्मी की बनाई 10 फीट की मिठाई। हाँ दोस्तों, क्यों नहीं, चलो सब तुम लोगों के लिए ही है, खत्म होगा तो मम्मी और बना देंगी। जिसके बाद सोनू और किट्टू अपने दोस्तों को मिठाई खाने के लिए देते हैं और उनके साथ मिलकर पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली मनाते हैं। आज पूरा मोहल्ला नीलम के घर आकर दिवाली मना रहा था। सभी बहुत खुश थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दिवाली इतनी बेहतरीन होगी। सब बहू की मेहनत का नतीजा है। हमने भी नहीं सोचा था कि कभी नीलम हमें दिवाली पर इतना बड़ा सरप्राइज देगी। थैंक यू नीलम हमें बुलाने के लिए। तुम्हारी बनाई ये मिठाई बड़ी के साथ बहुत स्वादिष्ट भी है।
फिर बहुत धूमधाम से सब दिवाली मनाते हैं। वहीं बहू के 10 फीट की मिठाई के कारण बहू न्यूज में भी छा जाती है और बहुत फेमस होती है। वहीं किरोड़ी मल की दुकान मिलावट के कारण ठप हो जाती है, जिसके बाद कवि और नीलम उसकी दुकान खरीद कर वहीं अपनी 10 फीट की मिठाई बेचते हैं और खुद नाम और पैसे कमाकर खुशी से रहने लगते हैं।